स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में आज फिर उपस्थित हूँ एक नई लघु कथा को लेकर, जिसका शीर्षक है आदरणीय, अर्थात रिस्पेक्ट। यह कथा आज से 10-20 वर्ष पुरानी उस समय की ओर संकेत करती है जब पत्र व्यवहार, पत्राचार हुआ करता था। आजकल लोग पत्र व्यवहार भूल ही गए हैं। मेरी कथा प्रारंभ होती है। आदरणीय आदरणीय भैया, मैं सुबह 6 बजे अपने घर रायपुर पहुंच गई हूँ। 6 महीने से छूटा घर काफ़ी अस्त व्यस्त है। उसे पुनः व्यवस्थित करना है। यह ऑफिस चले गए हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आपको पहुंचने की सूचना देना था, इसलिए मैंने समय निकालकर यह पत्र लिखा। भूल चूक के लिए क्षमा याचना, आपकी छोटी बहन नीता। प्रिय नीता, हम अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं। तुम कुशलतापूर्वक पहुंच गई हो, यह जानकर अच्छा लगा। अब तुमको अपना जीवन व्यवस्थित करके सामंजस्य बनाना है। बहुत कुछ सहना और निभाना है। आशा करता हूँ तुम हमें निराश कर पुनः अपना गृह त्याग नहीं करोगी। तुम्हारा बड़ा भाई निशांत। आदरणीय भैया, आपका पत्र प्राप्त हुआ। कुशलता जानकर अच्छा लगा। जैसा कि आपने पत्र में कहा, सामंजस्य बनाना और घर ना छोड़ना। किसी को भी अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। सम्मानपूर्वक अपने घर में रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन यह फिर शराब पीकर आए और मुझे बर्बरतापूर्वक पीटा और घर से रात को निकाल दिया। घर में खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। मैं और रिंकी कभी आधा पेट खाना खाते हैं और कभी भूखे सोते हैं। मैंने भी प्रण किया है, अब वापस नहीं आऊँगी। अपने आदरणीय भैया भाभी को परेशान नहीं करूँगी और यह भी जानती हूँ इस पत्र का प्रत्युत्तर आप नहीं देंगे। आपकी छोटी बहन नीता। आदरणीय भैया, आपकी कुशलता की कामना करती हुई आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने आपको एक पत्र लिखा था, जिसमें अपनी वेदना का परिचय देकर यह भी कहा था कि पत्र नहीं लिखेंगे। और आपने सच में दोबारा कभी मेरा हाल पूछने की कोशिश भी नहीं की। आदरणीय भैया, आपको यह बताना चाह रही हूँ कि मैंने पहले तो स्वयं को ही आदरणीय बनाया। उस शराबी से छुटकारा पाकर एक स्कूल में पिछले 10 वर्ष से शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। एक अलग घर लेकर अपनी 14 वर्ष की बिटिया के साथ स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। माता पिता के बाद आप ही मेरे आदरणीय और अनुकरणीय थे। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे रास्ते तलाशने के लिए आपकी नहीं बल्कि स्वयं की आवश्यकता थी और मैंने वही किया। यह पत्र रोष में नहीं, होश में लिख रही हूँ। हमारे आदरणीय अगर हमें संभालते रहे तो हम आत्मनिर्भर और कठोर कब बनेंगे। जीवन में संघर्ष के लिए अवसर देने और मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहन नीता। मित्रों, यह कथा बहुत कुछ कहती है
और बहुत कुछ समझाती है। नारी जाति का उत्पीड़न सिर्फ उसके पर ससुराल वाले ही नहीं करते, अपितु एक समय आता है कि वह अपने भाई बहनों से भी उत्पीड़ित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।